हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरि बोल। हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Bol. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Bol. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Hari Bol. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Hari Bol. Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama
गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोले श्री नदिया बिहारी लाल की, सचिनंदन गौर हरि की जय। जय श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की, श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय। सो पार्षद सपरिकर गौरांग महाप्रभु की जय। लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय। जय सची माता जगन्नाथ मिश्र की जय। नदिया नवद्वीप विधाम की जय। जय श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। शौनकादि ऋषिबिंद की जय। जय परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्यल्या परिषद जगत भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र जीव भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर हरि हरि बोल। क्या हुआ है, इतना दुखी हो गए क्यों? और कहीं भी और तो सुबह से पूरा कितना प्रेम में गाना बजाना चल रहा था, कथा में बैठने से दुख हो जाता है। नहीं क्या नहीं सुबह से पूरा लाउड स्पीकर जैसे बज रहे थे। इतना प्रेम इतना खुशी, सत्संग में बैठने से क्या हो जाता है? कुछ काम किधर कोई बुला ले तो मैं चले जाता हूँ उठ के। माया देवी सत्संग में बैठने से खाली कहाँ चले जाऊं, कहाँ कुछ काम है, कौन आया, उधर इधर उधर। चंचल मन हमारा क्या करे। परम मंगलमय श्रीमन महाप्रभु की कथामृत में यही तो है माया। मेरा मन बड़े चंचल है, कैसे तेरा भजन करो। मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो। राधे तेरी चरणों की, क्षमा तेरी चरणों की, नंदो लोई मिली जाए। सच के तम मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरी चरणों की, क्षमा तेरी चरणों की। मन है चंचल, इसे आपका भजन में करो। मन का स्वभाव चंचल नहीं है। जिस प्रकार जो हवा है ना, वायु है, उसमें कुछ किसी प्रकार गंध नहीं है वायु का। हवा जो है, पवन, वो उसका कुछ गंध नहीं है, वो निर्गुण है। वो जिस गंध को संग कर लेता है वो वही गंध में सुगंधित हो जाता है।
जैसे हवा यदि माने पुष्प उद्यान होकर हमारे पास पहुंचा तो हमको सुगंधी मिलती है, उसी प्रकार मन भी वो चंचल नहीं है। मन जिस प्रकार जैसे जिस वस्तु का साथ उसका संबंध हो जाता है वो उस प्रकार हो जाता है। यदि मन विषय संग हो गया तो चंचल हो जाएगा, विषक्त हो जाएगा, काम क्रोध। यदि मन सत्संग में लग जाएगा तो कृष्ण प्रेम तक प्राप्त हो जाएगा। समझ पाए? जायते विषान पुंसा संगस्ते उपजायते संगा संजायते काम कामत क्रोध विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृति वर्षात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात्। तो मन ही एकमात्र, हम इस संसार में बंधन में क्यों पड़े हैं? केवल मन के लिए, केवल मन के लिए जीव बंधन में है। नहीं तो जीव तो नित्य कृष्ण दास। जीव किसका दास है? कृष्ण दास्य भोले माया रे बाजीनु अपना स्वरूप कबू न चिंतीनु। माया बोले माया रे बाजीनु अपना स्वरूप कबू न चिंतीनु। कृष्ण दास्य भोले माया रे बाजीनु अपना स्वरूप कबू न चिंतीनु। दास भोले माया रे बाजीनु अपना स्वरूप कबू न चिंतीनु। स्वरूप विमूढ़ा मन निरूपे स्वरूप विमूढ़ा मन माया ते गुरुदेव दयामा। विरूपे स्वरूप भावी मूढ़ा मना। विरूपे माने जो हमारा रूप नहीं है उसको हम रूप मान बैठे। विरूप को हम स्वरूप मान बैठे। विरूपे स्वरूप भावी मूढ़ा मना माया ते आकृष्ट होई। समझ पाए? तो यहां पर राधा रानी के तत्व समझ पाए? राधा रानी का तत्व ध्यान देना। महाप्रभु ने रामानंद राय से कहा, पूछा कृष्ण रस रूप कह राधा रस रूप। कृष्ण रस रूप राधा रस रूप। रस कौन तत्व प्रेम कौन तत्व रूप। रस कौन तत्व प्रेम कौन तत्व रूप। समझ पाए? कृष्ण रस स्वरूप कह राधार स्वरूप। रसो कौन तत्व प्रेम कौन तत्व रूप। राधा स्वरूप क्या है, कृष्ण स्वरूप क्या है। रसो कौन तत्व प्रेम कौन तत्व रूप। यहां पर
महाप्रभु ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद से पूछा कि कृष्णर स्वरूप कह राधार स्वरूप, और रस कौन तत्व, प्रेम कौन तत्व रूप। समझ पा रहे ना? रसो कौन तत्व, प्रेम कौन तत्व रूप। ये जो राधार स्वरूप कह कृष्ण स्वरूप, ये दोनों स्वरूप आप बताइए कौन रस तत्व है, तत्व सब बताओ। यहां पर बहुत सुंदर कथा रामानंद राय ने कहा, पुरुष घोषित किबा तावर जंगम सर्वचित्ताकर्ष साक्षात मन्मथ मदन कितासामा वीरभु चौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बर नर श्रब्दी साक्षात मन्मथ मन्मथ। अने भगवान का जो स्वरूप है ना, वो सबको मन को आकृष्ट कर लेता है। मन साक्षात मन्मथ मन्मथ, सबका मन को। यहां पर भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत सुंदर कथा कहा गया है। अखिल रसामृत मूर्ति प्रसृमर रुचिरुद्ध तारका पाळी कलित श्यामा ललितोत राधा प्रियान विदुर्जयति। भगवान कृष्ण क्या है? यहां पर भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, भगवान कृष्ण अखिल रसामृत के सागर मूर्तिमंत से विग्रह हैं, और उनके आकर्षणी रूप के द्वारा वो सब क्या करते हैं, समस्त उनके जो लादिनी शक्ति है भगवान का, वो कौन है? राधा रानी। वो राधा रानी के द्वारा समस्त जीवों को आकर्षित कर लेते, उनका आकर्षित शक्ति। और यहां पर उनके जो सखीगण हैं, ललिता विशाखा आदि सब सखीगण हैं, ये सब उनके काव्य हैं। तो राधा रानी कौन है? स्कंद पुराण में एक श्लोक में कहा गया है, आत्मा तो राधिका तस्य तयई ब्रह्मणा दसौ आत्मा राम इति प्रोक्त मुनिभिः गुणवेदिभिः। स्कंद पुराण में कहा गया है कि शरीर आत्मा का दास है। ध्यान देना, इस शरीर आत्मा के दास है, आत्मा परमात्मा का दास है, और परमात्मा राधा रानी का दास है। ये बात स्कंद पुराण में कहा गया है। और इन सब जिस प्रकार आत्मा परमात्मा के लिए सब कुछ करता है, उसी प्रकार परमात्मा भी राधा रानी के दास बन जाते हैं। दास हैं। जो जीव खुद को नहीं समझ पा रहा है, जो खुद को नहीं जान पा रहा है, खुद अपना तत्व को नहीं समझ पा रहा है, वो राधा तत्व क्या समझेगा? वेद में इस बात को कहा गया है, जो बुद्धे परतस्तु सह बुद्धेर आत्मा महान परः। जो जीवात्मा हमारे लिए शरीर के बात नहीं है, आत्मा के बुद्धि के बात नहीं है, ज्ञान की बात नहीं है, किसी इंद्रियों के मन का भी बात नहीं है। अब ध्यान देना, शरीर
इंद्रियां, मन, बुद्धि, ज्ञान किसी का भी बात नहीं है क्या जीवात्मा। और उसी कारण से जीवात्मा को समझना इतना सहज बात नहीं है। जीव अपना आत्म तत्व ज्ञान, अपना स्वरूप को नहीं समझ पा रहा है, वो भगवान को समझेगा। हमारे आत्मा का भी आत्मा परमात्मा को हम समझेंगे। कृष्ण क्या है, कृष्ण वस्तु क्या है, कृष्ण किस प्रकार चीज है, भगवान किस प्रकार चीज है, इसको कैसे हम समझेंगे? भगवान को कैसे समझे ना? भगवान जब कृपा करेंगे, भगवान जब चाहेंगे, तब जाके हम भगवान को समझ पाएंगे, समझ पाए जब भगवान खुद चाहेंगे। एक बहुत सुंदर कथा मधुसूदन सरस्वती पाद। एक बार क्या हुआ ना, काशी से उन्होंने वृंदावन गया। उनको बहुत सारे मना किए थे कि नहीं वृंदावन जाना नहीं है, यदि वृंदावन में जाना है तो वो श्याम सुंदर को कभी दर्शन नहीं करना। तो इन्होंने वृंदावन में गए। वृंदावन में पूरा वृंदावन में भ्रमण करते हुए जमुना के किनारे केसी घाट में आकर पहुंचते हैं। और वहां पर इस प्रकार हुआ कि उन्होंने जो सब मना किया था वही उनको इच्छा हुआ दर्शन करने की। मैं उस दिन निवेदन कर रहा था ना, आपको जो चीज मना किया जाएगा ना, आपको बहुत इच्छा होगा उसको दर्शन करने के लिए। तो इनको इच्छा हो गया कि मैं जो सब मना कर रहे हैं वृंदावन जाओ, वृंदावन जाने के लिए मना नहीं है, पर वृंदावन जाने के बाद वो जो है बरा पीड़ नटवर बपु कन्या कन्निकारम बिभ्रदवासम कनक कपिशम वैजयंती च मालम रंध्रन वेणुन रद्र सुदया पूरन गोप वृंदे वृंदारण्य शपधर्मणम प्राविशद गीत कीर्ति। जो ब्रह्मज्ञानी श्री मधुसूदन सरस्वती पाद वृंदावन में भगवान कृष्ण को दर्शन किया, उनके स्वरूप का दर्शन हुआ। और वो निराकारवादी थे, ब्रह्मवादी थे, परंतु जब वो भगवान का स्वरूप दर्शन किया, और स्वरूप दर्शन करने के बाद हुआ क्या, भगवान का रूप दर्शन करके उनका मन इस प्रकार भगवान के रूप के प्रति आकृष्ट हो गया, वो ब्रह्मवादी को भूल गए और वो जो वेदांत पढ़ा रहे थे, वेद पढ़ा रहे थे, वो भी सब छोड़ दिए। अपने शिष्यों ने जब आए उनके पास पढ़ने के लिए, वो मना कर दिए, नहीं और पढ़ाई नहीं। हर समय रोते थे। किसी ने उनको पूछा तो क्या हुआ तुमको? तो श्री मधुसूदन सरस्वती पाद ने रोते हुए इस श्लोक को गाया है। कहा कि मैं वृंदावन में जिस स्वरूप को दर्शन किया, जिस रूप को दर्शन किया, वो रूप मेरा मन में बैठ गया है, मैं उनको छोड़ नहीं पाऊंगा। मेरा मन कह रहा है कि बस मैं वहीं चले जाऊं, उनको ही दर्शन करते रहूं। बहुत सुंदर यहां पर कहा कि बंसी विभूषिता करा नवनीत दावा पीतांबरा दारुण बिंब पलाधरष्टा
पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जामि। आहा, कितना सुंदर यहाँ पर भगवान के बहुत सुंदर स्वरूप को वर्णन किया कि और मुझे तो वही रूप, बस मुझे तो वो पुकार रहा है, मैं उनको ही दर्शन करते रहूं। किस प्रकार स्वरूप को वो दर्शन किया था, वही स्वरूप को यहाँ पर वर्णन किया है। बंसी विभूषित करा नवनीत दावात पीताम्बराद अरुण बिंब फलाधरष्ट्वात्। बंसी विभूषित करा नवनीत दावात, एक हाथ में बंसी और एक हाथ में नवनीत। पीताम्बराद अरुण बिंब फलाधरष्ट्वात्, पीताम्बर धारण किए हैं, उनके ओष्ठ किस प्रकार है, अरुण बिंब फल जैसे। और पुण्येन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात, ध्यान देना, उनके मुख, उनके नेत्र, और कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जामि। माने जो एक बार भगवान को दर्शन किया है वो दीवाना हो गया है, पागल। आज हम उस समय हम क्या दर्शन नहीं कर रहे हैं, हम तो रोज कर रहे हैं गोपाल को दर्शन। मुकुंद प्रभु, हम तो गोपाल का रोज दर्शन करते हैं ना, तो उनके रूप के प्रति हमारा है क्यों नहीं? बताओ। एक बार वो वृंदावन जाके एक बार गोपाल का दर्शन किया, बस हो गया गोपाल के साथ प्रेम, संसार छूट गया। जो ब्रह्मज्ञानी था वो ब्रह्मज्ञानी भी मिट गया, बस केवल कृष्ण है, कृष्ण उनके लिए अपना ही बन गया। बंसी विभूषित करा नवनीत धावात पीताम्बराद अरुण बिंब फलाधरष्ट्वात्। पुण्येन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जामि। इस प्रकार यहाँ पर वर्णन किया गया है कि यदि ब्रह्मा तक भी कहा है कि ब्रह्मा ने कहा जानंत एव जानंतु किंग भक्त्वा नमे प्रभु मनसा वपुषा वाच वैभवं तब गोचर। सृष्टि में, संसार में यदि प्रभु आपको कोई जान लिया है, समझ लिया है, उनको जानने दो, उनको समझने दो, पर प्रभु मैं क्या करूं, मैं तो आज तक आपको नहीं समझ पाया हूं, आपके लीला को आज तक मैं समझ। कौन कह रहा है? क्या सुन रहे हो? कौन कहा? ब्रह्मा। किसको कहा? भगवान को कहा। क्या कहा? जो जानता है जानने दो, मैं आज तक आपको जान नहीं पाया। तो इस प्रकार राधा तत्व को जानने के लिए पहले आत्म तत्व को जानना चाहिए। पहले मैं क्या हूं? मैं जीवात्मा हूं। मैं क्या हूं? जीवात्मा। मेरा किसके साथ संबंध है? परमात्मा के साथ संबंध कृष्ण है। और परमात्मा के साथ किसका संबंध है? राधा रानी। आत्मा तो राधिका तस्य तहि ब्रह्मणा दशो। माने जिसका आत्मा ही राधा रानी है वो कृष्ण है।
कल हमने ब्रह्मा स्तुति में सुना था ना, ब्रह्मा ने क्या कहा, वो परम ब्रह्म परमात्मा परम पुरुष भगवान को सुनने जानने के लिए किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है। ज्ञान प्रयास मधुपास्य मनंत एव जीवंति सन्मुखरितं भवदीय वार्तम स्थाने स्थिता श्रुतिगतं तनुवांग मनोभि जे प्रयास जीत जीत अप्यसित त्रैलोक्यम। बहुत सुंदर बात यहां पर कहा है ब्रह्मा ने। यदि ज्ञान के प्रयास की जरूरत नहीं है किसी को भगवान को जानने के लिए, भगवान तो केवल प्रेम से ही मिलते हैं। तुमको जहां पर भी जैसे भी जिस प्रकार भी तुमको भगवान ने बनाया है रखा है, वहीं पर रहते हुए वही स्थिति परिस्थिति में वही स्थान में वहीं पर रहते हुए तुम केवल तुम्हारा मन और तुम्हारे प्रेम को भगवान को अर्पण कर दो। अरे कुछ भी जरूरत नहीं है, हमारे पास ही है। हम दिन भर संसारी लोगों को याद करते हैं कि नहीं? उतना याद भगवान को करना, बस हो गया, भगवान मिल जाएंगे। हम संसार में सेवा करते हैं संसार लोगों को, समझ पाए ना? बस उतना ही सेवा भगवान का कर लेना, भगवान मिल जाएंगे। हम संसार के लिए रो रहे हैं, बस उतना रोना भगवान के लिए। हम संसार वस्तु के भोग करने के लिए कितना हमारे पास उतावली है, बस उतना भगवान के लिए हो जाए। हमारे पास जो कुछ भी है, जितना जो कुछ भी भगवान हम संसार में लगाए हैं, मन इंद्रियां अपना बुद्धि, इन सबको जितना हम संसार में लगाया है, संसार चिंतन में, संसार कर्म में, संसार वासनाओं में, संसार मनन में, माने उनके लिए सब कुछ जो कर रहे हैं वह उतना ही यदि प्रेम आसक्ति ममता से हम यदि भगवान के साथ संबंध कर ले, वही भगवान को हम जान लेंगे। और उसके बाद क्या होगा? राधा रानी को हम जानेंगे। राधा तत्व क्या है? यहां पर रामानंद राय कहेंगे महाप्रभु को। महाप्रभु को यहां पर रामानंद राय कहेंगे राधा तत्व क्या है, क्योंकि महाप्रभु की इच्छा है कि राधा तत्व रामानंद राय उनको सुनाए। केवल राधा तत्व और राधा रानी को जानने के लिए महाप्रभु प्रश्न किया है, परंतु यहां पर प्रश्न की यदि साक्षात महाप्रभु राधा रानी है, राधा और कृष्ण के मिलते तनु हैं, तो फिर राधा रानी तत्वों को प्रकाश कराने के लिए महाप्रभु ही प्रश्न किया है, राधा तत्व। और वही कारण से यहां पर प्रश्न किया है, कृष्णर स्वरूप कह राधार स्वरूप, रस कौन तत्व प्रेम कन तत्व रूप, राधार स्वरूप कहा कृष्णर स्वरूप। ध्यान देना, यहां पर बहुत सुंदर बात रामानंद राय ने कहा राधा तत्व के ऊपर। ध्यान देना, हरि बोल। क्या मैं अभी क्या कहा? कहा राधा तत्व के बारे में थोड़ा बोलो। अन्य माता जी, राधा तत्व क्या है बताओ? राधा रानी कौन है? बोलो मुकुंद पो, राधा रानी कौन है? राधा कृष्ण एक है स्वरूप। एक ही स्वरूप।
तो एक तो हो गए, और क्या राधा तत्व कहने की जरूरत है। सचिन प्रभु गुरु तत्व है, राधा तत्व, बस हो गया। क्या है? कृष्णेर अनंत शक्ति ताते तीन प्रधान। कृष्णेर अनंत शक्ति ताते तीन प्रधान। चित शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति नाम। क्या हुआ? कहीं बात कर रहे हो तुम? हाँ। कृष्णेर अनंत शक्ति ताते तीनों प्रधान। क्यों हंस रहे हो? क्या मैं बोला अभी? क्या बोला? क्या बोला? अभी पीता ही होगा अभी। कृष्णेर अनंत शक्ति ताते तीनों प्रधान। मैं बोला था ना सबको लिखने के लिए। कृष्णेर अनंत शक्ति ताते तीनों प्रधान। चिद शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति नाम। और नहीं, बैठो 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 बैठो, हो गया, फिर निकाल लिए अभी कहने से। और अंतरंगा बहिरंगा तटस्थता कही जा रे। अंतरंगा स्वरूप शक्ति सवार ऊपर है, ध्यान देना। अंतरंगा बहिरंगा और तटस्थता, ध्यान देना है। यहाँ पर विष्णु पुराण में एक सुंदर श्लोक में इस बात को कहा गया है कि विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षत्रिय ज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संगान्या तृतीया शक्तिरिष्यते। यहाँ पर बहुत सुंदर बात कहा गया है। चित शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति, अंतरंगा बहिरंगा और तटस्थता। चिदानंदमय कृष्णेर स्वरूप अतएव स्वरूप शक्ति अयतीन रूप। और इन स्वरूप शक्ति को तीन भाग में विभक्त किया गया है। समझ पाए? जो अपना भगवान के जो स्वरूप शक्ति हैं, इन स्वरूप शक्ति को तीन रूप पर कहा गया है। क्या है? चिदानंद से लादिनी से संधिनी, चिदन से संबिति जार ज्ञान करिमानी। यहां पर कहा गया, क्या कहा गया है? आनंदांश से लादिनी, लादिनी शक्ति जो आनंदांश से, और संदन से संदिनी, और चिदन से संबित। सत, चिद और आनंद। सद में संदेश, संदन से संदिनी, सत चित, चिदन से संबित, और आनंद, आनंदान से लादिनी। और ये जो लादिनी शक्ति है ना, ये है राधा रानी। समझ पाए? ये जो लादिनी शक्ति क्या है? राधा रानी। यहां पर विष्णु पुराण में एक सुंदर श्लोक में कहा गया है, लादिनी संदिनी संबित त्वज्यो का सर्व संशय,
लाद ताप करी मिश्रा तोई न गुणवर्जिते। लादिनी, संधिनी और संभित, इस प्रकार शक्ति है। कृष्ण के आह्लादे ताते नाम लादिनी। कृष्ण के आह्लादे ताते नाम लादिनी। से शक्ति द्वारे सुख आस्वादे अपनी। से शक्ति द्वारे सुख आस्वादे अपनी। कृष्ण के आह्लादे ताते नाम लादिनी। जो भगवान को आनंदित देती है जो शक्ति, वो लादिनी है। हर समय भगवान को सुख देती है वो शक्ति, लादिनी शक्ति। और वो भगवान लादिनी शक्ति के द्वारा केवल सुख पाते हैं, आनंद पाते हैं, लीला पृष्ठ होती है। कृष्णेर आह्लादे ताते नाम लादिनी। सही शक्ति द्वारे सुख आस्वादे आपनी। वही शक्ति के द्वारा क्या है, सुख आस्वादन करते हैं। सुख रूप कृष्ण करे सुख आस्वादन। सुख रूप कृष्ण करे सुख आस्वादन। भक्त गणे सुख दीते लादिनी कारण। भक्त रूप कृष्ण करे। बहुत सुंदर कथा यहाँ पर कहते हैं, सुख रूप कृष्ण करे सुख आस्वादन। भक्त गणे सुख दीते लादिनी कारण। समझ पाए, सुख रूप कृष्ण करे सुख आस्वादन। भगवान स्वयं राधा रानी के द्वारा विभिन्न प्रकार लीला सुख प्राप्त करते हैं। लादिनी शक्ति राधा रानी हर चेष्टा में भगवान को सुख देते हैं, है ना। और भक्त गणे सुख दीते लादिनी कारण है। भक्तों को भी सुख देते हैं, भक्तों को भी सुख मिलती है। कहाँ? भगवान की शक्ति, लादिनी शक्ति के द्वारा। आप देखो वृंदावन जो भी जा रहा है उसको पूछोगे वृंदावन क्यों जा रहे हो, वो बोलेगा राधा रानी के दर्शन के लिए, श्री जी मंदिर दर्शन। सब कहते हैं ना भागवतम में राधा रानी का नाम नहीं है, पर श्रीमद् भागवतम में हर स्थानों पर श्री राधा रानी का नाम ही उल्लेख किया है। राधा रानी स्वयं वक्ता हैं, सभी के हृदय में बैठ के भगवान की कथा जो वक्ता हैं, आचार्य हैं, वो हैं राधा रानी। और इसी कारण में जितने भी वक्ता है वो वक्ता कहने से पहले श्री शब्द लगता है। क्यों? वो उन्हीं के हृदय में श्री जी बैठ के इस बात को कह रहे हैं। श्री शुक उवाच, सुखदेव जी के हृदय में राधा रानी बैठकर कह रहे हैं। बरसाने में जाओगे तुम पूछो राधा रानी के मंदिर, कोई नहीं समझ पाएगा। और कह दो श्री जी के मंदिर, हाँ श्री जी के मंदिर है। श्री शब्द राधा रानी है, लादिनी शक्ति राधा रानी है। और राधा रानी की हर चेष्टाएं केवल क्या? कृष्ण को आनंद देने के लिए है। कृष्ण के आह्लादे ताते नाम लादिनी। कृष्ण के आह्लादे ताते नाम आह्लादिनी। से शक्ति द्वारे सुख
आस्वादे अपनी से शक्ति द्वारे सुख आस्वादे अपनी सुख रूप कृष्ण करे सुख आस्वादन सुख रूप कृष्ण करे सुख आस्वादन भक्त गणे सुख दीते लादिनी कारण भक्त गणे सुख दीते लादिनी कारण लादिनीर सार अंश तार प्रेम नाम लादिनीर सार अंश तारे प्रेम नाम आनंद चिन्मय रूप रसेर आख्यान आनंद चिन्मय रूप रसेर आख्यान। समझ पाए? यहां पर क्या कह रहे हैं कि सुख रूप कृष्ण करे सुख आस्वादन भक्त गणे सुख दीते लादिनी कारण लादिनीर सार अंश तार प्रेम नाम आनंद चिन्मय रूप रसेर आख्यान। वही प्रेम रूप है लादिनी शक्ति कृष्ण प्रेम। राधा रानी कृष्ण प्रेम के स्वरूप हैं, कृष्ण प्रेम के आचार्य हैं और कृष्ण प्रेम केवल प्रत्येक जीवों को राधा रानी ही प्रदान कर सकते हैं और उनका नाम इसके लिए है बरसाना बरसाने वाली। वो कृष्ण प्रेम के बरसाते हैं, बारिश करते हैं, प्रत्येक जीवों को प्रदान करते हैं। इस प्रकार जो प्रेम है, इस प्रेम घनीभूत होकर क्या हो जाता है? प्रेमेर परम सार महाभाव जानी 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 प्रेमेर स्वरूप प्रेमेर परम सार महाभाव जानी से महाभाव रूपा राधा ठाकुरानी से महाभाव रूपा राधा ठाकुरानी प्रेमेर परम सार महाभाव जानी। ध्यान देना, प्रेम का माने परम सार क्या है? प्रेमेर परम सार महाभाव जानी। प्रेम का परम सार वस्तु क्या है? महाभाव। और सही महाभाव रूपा राधा ठाकुरानी। तो राधा रानी कौन हुआ? महाभाव की स्वरूपा है। प्रेमेर परम सार महाभाव जानी। महाभाव। और यहां पर एक बात है, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आप देखे होंगे बार बार अपना महाभाव को प्रकट कराते हैं। कितने दिन तक मूर्छित हो जाते हैं वो महाभाव समाधि में। जो महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी कृष्ण प्रेम को आस्वादन किए थे अत्यंत विरह में, वही महाभाव स्वरूप को भगवान कृष्ण खुद ही अंगीकार करते हुए, ग्रहण करते हुए, वही अपना प्रेम रस को आस्वादन करने के लिए वही राधा रानी के महाभाव स्वरूप को ग्रहण करते हैं। यहां पर कहें
प्रेमेर परम सार महाभाव जानी, से ही महाभाव रूपा राधा ठाकुर रानी। प्रेम के सार वस्तु क्या है? परम सार क्या है? महाभाव। प्रथम क्या है? आदो श्रद्धा, तत साधु संत, तत अनर्थ क्रिया विवृति, तत भजन क्रिया। भजन क्रिया करते ही क्या होता है? समस्त प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाते हैं। फिर धीरे 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 सदा रति भक्ति प्रेम भाव महाभाव, इस प्रकार क्रम विकास होता है। तो राधा रानी कौन है? महाभाव स्वरूपा। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुर रानी। प्रेमेर परम सार महाभाव जानी। ये जो कृष्ण प्रेम राधा रानी आस्वादन करते हैं, राधा रानी कौन है? जो लादिनी शक्ति है और प्रेम जो परम सार महाभाव है, महाभाव स्वरूप माने कृष्ण प्रेम घनीभूत होकर जो परम सार वस्तु बन जाता है, तब वो महाभाव स्वरूपा से राधा रानी के रूप पर प्रकट होती है। प्रेमेर परम सार महाभाव जानी और महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुर रानी। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुर रानी, से ही महाभाव रूपा राधा ठाकुर रानी। उज्जवल नीलमणि में बहुत सुंदर इस बात को वर्णन किया गया है। तया रूप्य भय मध्य राधिका सर्वथाधिका, महाभाव स्वरूपेयम गुणैरति बरीयसी। हरि बोल। उज्जवल नीलमणि में इस प्रकार लिखा गया है, क्या? तया रप्युर भयोर मध्य राधिका सर्वथाधिका, महाभाव स्वरूपेयम गुणैरति बरीयसी। लाखों गोपियां के अंदर में महाभाव स्वरूपा कौन है? सर्वथाधिका, सर्वश्रेष्ठ है गोपी के अंदर में, वो है राधा रानी। ये जो है महाभाव स्वरूपा, महाभाव स्वरूपेयम गुणैरति बरीयसी। करोड़ गोपियां के साथ भगवान रास रचा रहे, परंतु राधा एकमात्र राधा रानी है जो कृष्ण भगवान को आनंद दे सकती है। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुर रानी। समझ पाए? प्रेमेर स्वरूप देह प्रेम विभावित, प्रेम स्वरूप देह प्रेम विभावित, कृष्णेर प्रयासी चेष्टा जगते विदित, कृष्णेर प्रयासी चेष्टा जगते विदित। यहाँ पर कहते हैं प्रेमेर स्वरूप देह प्रेम विभावित, कृष्णेर प्रेयसी श्रेष्ठा जगते विदित। ये प्रेमेर स्वरूप देह है, ये महाभाव स्वरूपा श्री विश्वानंदिनी राधा रानी है और कृष्णेर प्रेयसी श्रेष्ठा जगते विदित। भगवान के श्रेष्ठ प्रेयसी कौन है? कौन है? राधा रानी। भगवान कृष्ण के तो सब कोई प्रेयसी है। हम गाते हैं ना, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो, तुलसी प्रेयसी नाम। देखो भगवान कृष्ण के सब प्रेयसी हैं,
परंतु इन समस्त प्रेयसी के अंदर में जो श्रेष्ठतम प्रेयसी है वो है राधा रानी। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो, तुलसी प्रेयसी नमो नमः। नम रे मैया नमो नारायणी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी, भगवान सबके प्रेयसी, भगवान के सब सखियां भी प्रेयसी हैं। तुलसी महारानी भी एक इस प्रकार प्रेयसी हैं। भगवान तुलसी महारानी को इतना प्रेम करते हैं, भगवान कृष्ण भी, कृष्ण के भी तुलसी महारानी भी, वृंदे देवी भी प्रेयसी हैं। जे तुम्हार शरण लया तार बंचा पुनः, जे तुम्हार शरण लया तार बंचा प्रणय, कृपा करी देह तारे वृंदावन वासी नम नम। तुलसी कृष्ण प्रेयसी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नम नम। तुलसी इन समस्त सखी भी प्रेयसी हैं कृष्ण के, समस्त गोपी भी कृष्ण के प्रेयसी हैं। पर एक बात बता दूं, इन समस्त प्रेयसी के अंदर में जो सर्वश्रेष्ठ प्रेयसी हैं वो कौन है? राधा रानी है, स्पेशल है। प्रेम माने प्रेमेर परम सार महाभाव जानी, और सही महाभाव रूपा राधा ठाकुरानी। प्रेमर स्वरूप देह प्रेम विभावित, कृष्णेर प्रेयसी श्रेष्ठा जगते विदित। वाह, भगवान के श्रेष्ठ प्रेयसी कौन है? श्री राधा रानी। और एक नजर कृपा कटाक्ष बस राधा रानी के हमारे ऊपर पड़ जाए। जिनके चरण को बंधन, राधा रानी के चरण को कौन कौन बंधन करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि यदि कृष्ण को पाना है, कृष्ण को जानना है, भगवत प्रेम को पाना है, एकमात्र राधा रानी कृपा चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के अत्यंत श्रेष्ठ श्रेय प्रेयसी हैं, प्रिय हैं। जिस प्रकार आप देश में किसी विशिष्ट व्यक्ति के पास जाना चाहते हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, किसी विशिष्ट व्यक्ति के पास जाना चाहते हो, उनको दर्शन करना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? पहले देखोगे कि उनके करीब कौन सबसे ज्यादा करीबी लोग हैं, उनके पीए, पर्सनल असिस्टेंट, उनका अत्यंत जो करीब के लोग हैं, और उनको पकड़ना पड़ेगा, है कि नहीं? जब उनको पकड़ोगे तब उन्होंने तुमको लेकर वहां तक पहुंचा देगा। उसी प्रकार राधा रानी क्या है? कृष्ण प्रेयसी है। प्रेमर स्वरूप देह प्रेम विभावित, कृष्णर प्रेयसी श्रेष्ठा जगते विदित। राधा रानी क्या है? भगवान कृष्ण के श्रेष्ठ प्रेयसी हैं। ये समस्त जगत में विदित है, और वही कारण से बिना राधा रानी के बिना कोई भी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता, बिना राधा रानी के बिना। क्योंकि राधा रानी अत्यंत श्रेष्ठ प्रेयसी है। एक सुंदर कथा आती है कि किस प्रकार राधा रानी श्रेष्ठ प्रेयसी है और राधा रानी के बिना कोई कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। उसके बारे में एक सुंदर कथा आती है ब्रज लीला में। एक बार क्या हुआ, भगवान ने
कृष्ण ने सीदामा जो सखाओं के साथ खेल रहे थे, एक बार सीदामा ने कृष्ण से कहा कि कृष्ण, एक तेरा तस्वीर चाहिए, हमको तस्वीर दे दो, हम हर समय तुझे देखते रहेंगे, हम यहाँ से खेलने के बाद चले जाते हैं तो तुझे हम देख नहीं पाते हैं, तेरा एक तस्वीर चाहिए। तो जब श्रीदामा सखा ने इस प्रकार मांगा भगवान से, कृष्ण ने कहा मेरे पास तो तस्वीर नहीं है, फिर मैया को मैं मांग के तुझे दूंगा। कन्हैया आकर माँ से कहा कि मैया मुझे एक तस्वीर बना दो, मेरी सखाओं मांग रहे। मैया ने सोचा अरे तस्वीर कहाँ लाऊंगी मैं, उस समय थोड़ी था कि आप स्मार्टफोन है कि एक सेकंड में फोटो ले लो किसी का भी, वो समय तो नहीं था। तो क्या करेगा, उस समय केवल हाथ में किसी का तस्वीर बनाते थे। और वृंदावन में, ब्रज में एक सखी थी जिसका नाम था चित्र सखा, चित्रा सखी, चिक्षोली। ठीक बरसाने के वही माने परिक्रमा के मार्ग में चिक्षोली है। जो परिक्रमा क्या होगा उसको पता होगा, चिक्षोली। तो चित्रा सखी जो थी ना, वो इतना सुंदर चित्र बना देती थी, पूरा माने एजिटेज, पूरा जैसे कहोगे, जिसको कहोगे। तो मैया यशोदा ने चित्रा सखी से कहा कि देख मेरा लाला का एक चित्र तू बना दे। चित्रा सखी ने कहा ठीक है बना दूंगी। चित्रा सखी एक बात यशोदा मैया से कहा कि मैया मैं तेरा लाला का चित्र बना दूंगी, पर एक बात है, क्या ना, मैं पहले तेरे लाला को अच्छे भाव से देखूंगी। तो मैया ने कहा ठीक है देख ले। चित्रा सखी आई और आके क्या की, कन्हैया को, गोपाल को देखा। चित्रा सखी ने बहुत सुंदर उनके झांकी को देख के चित्रा सखी का मन आनंदित हो गया। चित्रा सखी दौड़ते हुए गई घर। जैसे ही चित्र बनाने लगी तो वो जो झांकी देखकर आई थी ना, वो भूल गई, वो भूल गई झांकी। अरे चित्रा सखी जितना भी चेष्टा की वो झांकी को बनाने की, पर नहीं बना पाई। क्या करेगी बेचारी, दौड़ कर गई। मैया मैया, मैया ने कहा क्या हुआ, बना ली क्या? नहीं बना पाई। कैसे, क्यों? ना मैं तो घर गई और घर जाने के बाद तेरे लाला को, झांकी को मैं जैसे ही याद की वो झांकी भूल गई। तो मैया ने कहा तो क्या किया जाएगा फिर ना, और एक बार देख लेती हूँ, तेरे लाला को बुला। कन्हैया दौड़ कर आया। चित्रा सखी बहुत जबरदस्त देखा, बहुत समय तक एकटक होकर आंख को बंद नहीं करके, पलक नहीं गिरा के देखने लगी। मैया ने कहा ऐसे मत देख मेरे लाला को, का नजर नहीं पड़ जाएगी तेरे, हैं? तो चित्रा सखी बहुत समय तक बहुत एकटक होकर देखने लगी। फिर घर में दौड़ कर गई, वो झांकी को बनाएगी, पर वहां पर जैसे झांकी बनाने लगती है तब फिर भूल जाती है। अजब होगी। चित्रा सखी खुद भी आश्चर्य हो गई कि आज तक इस प्रकार कभी भी नहीं हुई थी मेरे जीवन में। मैं इतने समस्त व्यक्तियों का जो चित्र बनाई हूं, पर आज तक ऐसा नहीं हुई थी। मैं एक बार जिसको देख लेती थी उसका छवि बना लेती थी, पर ये क्या हुआ है, इनको इतना बार देखने के बाद भी मैं भूल जाती हूँ। चित्रा सखी दौड़ कर आती है मैया यशोदा के पास। मैया मैया, मैया ने कहा क्या बना लिए क्या? चित्रा सखी ने कहा क्या बनाऊं मैया, मैं तो भूल जाती हूँ घर जाके पहुंचने के बाद। मैया ने कहा तेरे से नहीं बनेगा। तो लाला कहाँ न, लाला तो ना है, लाला तो चले गए बछड़ा बच्चियां लेके गए अपना सखाओं के साथ।
और बोल कर गया कि आज ही मुझे छवि चाहिए, तू आज बना के दे ना। मैया मैं तो पहले से भूल गई हूं और कहाँ बना के दूंगी मैं। मैया ने कहा तू कैसे भी कर, पर लाला आओगे तो मचल जाएगा। मैं मुँह को तो वो तस्वीर चाहिए, तस्वीर चाहिए। तो चित्रा सखी सोच में पड़ गई कि मैं इतना बार क्यों भूल जा रही हूं, हैं? इतने बार मैं बार बार दर्शन करने के बाद भी मैं क्यों भूल जा रही हूं। तो वो चित्रा सखी का साथ क्या हुआ, देखा हो गया। राधा रानी की जो सखियां हैं, ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, हैं, चंपकलता, सुदेवी, रंग देवी, इन सब सखियों के साथ चित्रा सखी की भेंट होगी। तो ललिता, विशाखा सखी आदियों ने पूछा कि अरे सखी तू इतना चिंतित क्यों है, क्या चिंता कर रही है, तू इतना दुखी क्यों है। चित्रा सखी सब बता दी कि इस प्रकार नंद लाला मैया तो बहुत बार मुझे कह दी कि तस्वीर बनाने की, मैं तो बहुत बार जाकर नंद लाला को देखती हूँ, पर घर में जैसे ही आकर मैं चित्र आंकने लगती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ। तो सखिया ने कहा देख सखी, आज तक जिस प्रकार हम राधा रानी के चरण में हम दासित्व होकर उनके अनुगत्य में कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, पर तू आज तक राधा रानी के चरण में नहीं आ पाई है। यद्यपि तू कृष्ण को दर्शन करने लगी हो, पर तू राधा रानी के चरण में शरणागत नहीं हो। ललिता, विशाखा सखी आदि ने कहा तू जब तक किशोरी जी के चरण में शरणागत नहीं हो तब तक तू कृष्ण के छवि बना नहीं सकती। पर चित्रा सखी ने नहीं माना, कहा मैं जिस प्रकार वो जिस प्रकार राधा जिस प्रकार राजकन्या है, मैं भी इसी प्रकार राजकन्या हूं। वो भी गोपी है, मैं भी गोपी हूं, मैं उनके दासी क्यों बनूंगी। मैं यदि मुझे तो दासी बनने तो कृष्ण की बन सकती हूं, पर इनको क्यों। मन में थोड़ा अभिमान था, वो अभिमान को दूर करने के लिए भगवान इस लीलाओं को रचाए। तो चित्रा सखी इस प्रकार बहुत बार मैया के पास आई, बहुत बार कन्या को देखा, बहुत बार वो चित्र बनाने की चेष्टा की, पर कभी भी सफल नहीं बनी। चित्रा सखी एक बार सो रही थी और साक्षात राधा और कृष्ण जुगल सरकार उनका दर्शन हुआ। भगवान हंसते हुए कह रहे हैं कि अरे चित्रा सखी तू कैसे, देख राधा और मैं और राधा के अंदर में किसी प्रकार भी भेद नहीं है। मेरे स्वरूप ही राधा रानी है, राधा रानी है माँ भाव स्वरूपा शक्ति। और जो जब तक राधा रानी के शरणागत नहीं हो पाई हैं तब तक वो मेरे शरण में नहीं आ सकता। भगवान कह रहे हैं साक्षात, वो मुझे समझ नहीं पाता, और मुझे समझने के लिए तो पहले राधा रानी के शरणागत होना पड़ेगी। चित्रा सखी जगते ही इस बात को समझ लिया कि आज तक मैं कितना तस्वीर बनाया हूं, कभी भूली नहीं, पर आज इस कन्या का तस्वीर नहीं बना पा रही हूं। मतलब राधा रानी के शरणागत होनी ही पड़ेगी। चित्रा सखी आई और जैसे ही श्री जी के चरण में समर्पित हो गई, राधा रानी चित्रा सखी को उठा के अपना गोद में बैठा लिए, अपना सखी दासी के रूप पर। चित्रा सखी राधा रानी के चरण को पकड़ते हुए रोने लगी कि हे स्वामिनी जी, मेरा मन में थोड़ा सा अभिमान था, मैं भी वो सोच रहा था कि आप जैसे मैं भी वैसे ही हूं, पर आज मैं प्रकृति में समझ पाई कि आप कौन हैं। आप साक्षात कौन हैं,
प्रेमेर परम सार महाभाव जानी, सही महाभाव रूपा राधा ठाकुरानी। भगवान की वही महाभाव स्वरूपा, वही महाभाव प्रेम के स्वरूपा है श्री राधा रानी। और राधा रानी के बिना कृष्ण कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी। किसी को भी अपना नहीं कर सकते, किसी को भी प्रेम दान नहीं कर सकते बिना राधा से। और इसके लिए भगवान कृष्ण को प्राप्ति के लिए एकमात्र राधा रानी की कृपा आवश्यकता है। एक बार यदि राधा रानी कृपा कटाक्षपात हमारे ऊपर कर दे, जिस प्रकार अभी चित्रा सखी के ऊपर राधा रानी जैसे ही कृपा कटाक्ष डाल दिए, वैसे ही चित्रा सखी उठाई और कृष्ण के छवि बना दी। ध्यान देना, अभी तक चित्रा सखी दौड़ते हुए जाती थी, कृष्ण को बहुत समय तक देखती थी, आकर भी उनके तस्वीर नहीं बना पाई। पर जैसे ही राधा रानी, जैसे ही स्वामिनी जी, जैसे ही श्री जी चित्रा सखी को कृपा दृष्टि डाल दी, उनको अपना सखी रूप पर ग्रहण कर ली, वैसे ही क्या हुआ, चित्रा सखी के हृदय में साक्षात गोपाल विराजमान हो गए। और चित्रा सखी अनुभव की कि साक्षात नंद लाला, मैया यशोदा का लाला कन्हैया आकर मेरे हृदय में विराजमान हो गए। चित्रा सखी वो झांकी को अपने हृदय से देखते हुए, ध्यान देना, चित्रा सखी वो गोपाल के वो झांकी को अपने हृदय में दर्शन करते हुए बहुत सुंदर छवि आंक दी। अरे वही कारण से यदि कृष्ण को जानना चाहते हो, यदि कृष्ण को पाना चाहते हो, यदि कृष्ण की वो प्रेम को आस्वादन करना चाहते हो, केवल राधा कृपा चाहिए। जो उद्धव है, उद्धव भी वही हुआ। उद्धव ने कहा कि मैं ब्रज जाऊंगा इन ग्वार ग्वालिनों के पास, ये क्या मुझे समझेंगे हैं? मैं बृहस्पति के शिष्य हूं, ज्ञानी हूं। भगवान ने कहा जा तो कर तो देखो से। पर अंत में उद्धव जी को यहां तक भी कहना पड़ा कि आशा महो चरण रेणु जुषामहंस्यम वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सदीनम जादुस्त्यजं स्वजनमार्ज पतंच हित्वा बेजु मुकुंद पदवीं श्रुति विमुग्यम। यहां तक भी उद्धव को कहना पड़ा, असामोह चरण रेणु जुषा मनुष्यम वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सदीनाम जादुस्त्यजं स्वजनमार्ज पतन चीत्वा बेजु मुकुंद पदवीं श्रुति विमुग्यम। बस मेरा आशा है, इच्छा है, आकांक्षा है, इस ब्रज में गुलमलता बनकर पड़ा रहूं, क्योंकि राधा रानी के बस चरण धूल मेरे ऊपर लग जाए। एक बार स्वामिनी जी, एक बार राधा रानी बस कृपा कटाक्ष हमारे ऊपर डाल दे हैं? जिस राधा रानी के चरण को कौन कौन बंधन करता है? मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी। 231। ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सूनु संगते कदा करिष्यसि यमं कृपा कटाक्षवादनम। देखो यहां पर क्या कहा गया है, मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी। जिनके चरण कमल को समस्त संतों ने, मुनियों ने, ऋषियों ने, देवताओं ने, ब्रह्मा तक सब कोई बंधन करते हैं,
वो है मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी। और त्रिलोक में समस्त प्रकार शोक, विपत्ति, दुख, क्लेश को हरण करने वाली हैं एकमात्र कौन है? राधा रानी। प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी। वो जो निकुंज में भगवान कृष्ण के साथ निकुंज में विलास करते हैं, विभिन्न प्रकार लीला, नित्य लीला करते हैं। ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सूनु संगते कदा करिष्यसि यमं कृपा कटाक्ष भाजनम। हे ब्रजेंद्र नंदिनी, हे नंद नंदन के प्रेयसी, आप कब मेरे ऊपर एक बार कृपा कटाक्ष आप आपके दृष्टि डाल देंगे। इस प्रकार राधा रानी के चरण में बस समर्पित हो जाते हुए क्या होता है? राधा रानी के चरण में समर्पित होते हुए क्या होता है? जीव का समस्त दुख, कष्ट, क्लेश सब कुछ नष्ट हो जाती है। अभी तक देखो चित्रा सखी कृष्ण को दर्शन नहीं कर पाई। आप कहेंगे तो वो तो बार बार जाकर दर्शन कर रही थी। हाँ, दर्शन करती थी, पर कृष्ण उनके अंदर में विराज नहीं हो पा रहे थे। और जब राधा रानी ने कृपा कर दी, कृपा कटाक्ष डाल दी है? बस राधा रानी कृपा करते ही क्या हुआ? उनके हृदय में भगवान कृष्ण गोपाल विराजमान कर गए। कर दो कृपा किए के नजर या दिली राधे। कर दो कृपा किए के नजर हे लाडली राधे। हे लाडली राधे, हे लाडली राधे, लाडली राधे, हे लाडली राधे। कर दो कृपा किए के नजर हे लाडली राधे। कर दो कृपा किए के नजर हे लाडली राधे। कर दो कृपा किए के नजर हे लाडली राधे। कर दो कृपा किए के नजर हे लाडली राधे। हे लाडली राधे, हे लाडली राधे। बस एक कृपा कटाक्ष इस दास के ऊपर डाल दीजिए, क्योंकि ये दास का आकांक्षा क्या है, इच्छा क्या है? आशा मोह चरण रेणु दिशा महंश्यम वृंदावने किमपि गुल मलतो शरीरम। बस हे स्वामिनी जी, हे किशोरी जी, हे राधा रानी, हे महाभाव स्वरूपा, क्योंकि कृष्ण प्रेम जो है, प्रेमेर परम सार महाभाव जानी। कृष्ण प्रेम का महास्वरूप, महासार वस्तु क्या है? महाभाव। और वही कारण से श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार को श्रेष्ठ क्यों कहा गया है?
क्योंकि ये महाभाव स्वरूप हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। है कल या परसों भी इस बात को निवेदन में किया था। जब सुखदेव गोस्वामी पाद बंसी बजाते हैं, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग मुरण्यन नपलक्ष्य तद्यमा सजत्र कांता जबलोल कुंडला। जैसे ही कृष्ण बंसी बजाई और बजाते ही सब गोपियां खींचते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए आकर कृष्ण के पास पहुंच गए, है कि नहीं। और भगवान क्या किया, समस्त गोपियां के साथ रास रचाया। रास रचाते 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 जो महाभाव में आ जाते हैं, कृष्ण प्रेम, प्रेम से महाभाव, क्योंकि महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, राधा रानी जब माने किशोरी जी, जब रासेश्वरी जी, ब्रजेश्वरी जी, जब रासेश्वर कृष्ण श्याम सुंदर के साथ, जो ब्रजेंद्र नंदन रास बिहारी के साथ जब रास में नृत्य करने लगे, तब रास बिहारी जो राधा रानी महाभाव स्वरूप को दर्शन करके अत्यंत प्रेम में विगलित हो गए और राधा रानी को अपने गले में, हृदय में लगाने की बहुत इच्छा किया। और चारों तरफ सखियां थोड़ा सा जैसे इधर उधर हो गए तो कृष्ण क्या किया, महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी को अपने हृदय में लगा लिया। और दोनों विग्रह महाभाव स्वरूपा श्री वृषभान नंदिनी राधा रानी और रासेश्वर भगवान नंद नंदन कृष्ण दोनों जैसे मिल गए, एक हाथ कृष्ण के हाथ इस प्रकार और राधा रानी के हाथ इस प्रकार हो गई, और इन रूप में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप पर प्रकट हो गए हैं। रे में रमेश ब्रज सुंदरी जथार्भक स्व प्रतिबिंब विभ्रमा। दोनों विग्रह मिल गए, महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी और ये ब्रजेंद्र नंदन रासेश्वर रास बिहारी जी जैसे ही मिल गए। इस महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी और कृष्ण प्रेम दोनों मिलित होते हुए श्री महाभाव स्वरूपा श्रीमन चैतन्य महाप्रभु रूप पर, सची नंदन रूप पर, सची गर्भ से, सची माता के गर्भ से आविर्भाव होते हैं। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु और कुछ नहीं है, ये साक्षात महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी के विग्रह और नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर के साथ मिलते हुए दोनों ही मिल गए। और दोनों मिलते ही श्री गौरांग महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु रूप पर प्रकट हो गए। और इसी कारण से रूप गोस्वामी पाद ने एक श्लोक में कहा, नमः महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरते से नमः। महाप्रभु है न अवतार हवे की है छे, है न प्रेम परिचार। ना तो इस प्रकार अवतार और हुआ है, ना तो हो पाएगा। दोनों मिलते हुए जिन्होंने भी महाप्रभु को दर्शन किया, जो भी महाप्रभु को स्पर्श किया, जिसके ऊपर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि भी पड़ी, बस सबको कृष्ण प्रेम ही प्रेम ही प्रेम मिला। और वही कारण नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। ये जो महाबदान्यता है, कृष्ण प्रेम को प्रदान करने के लिए महाभाव स्वरूप राधा रानी के स्वरूप पर जो प्रकट हुए हैं, दोनों मिलते हुए, वही रास बिहारी, वही रासेश्वरी, दोनों ही महारास में जैसे ही मिल गए, वही महाभाव स्वरूपा राधा रानी और ये महाभाव प्रेम स्वरूपा श्री कृष्ण चंद्र दोनों ही मिल गए और श्रीमन गौरांग महाप्रभु श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में सची माता के गर्भ में उदय हो गए। और वही कारण से समस्त जीवों को क्या कर दिए, प्रेम में विगलित कर दिए, सबको प्रेम बांट दिए, सब प्रेम में डूबे कलियुग में। समझ पाए? और जैसे भी हो, सभी भक्तों को बस आज तो समय हो गया है,
कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। आगे किस प्रकार इस राधा रानी की अत्यंत कृपा दृष्टि निश्चित भाव से हम सब के ऊपर पड़ेगी, गुरु महाराज की कृपा से, वैष्णव के आशीर्वाद से, और हम सब का भी निश्चित भाव से आत्मकल्याण होगा। इसी उम्मीद के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। फिर शाम को कथा में 7 बजे से 8:30 बजे तक वही कथा बाल लीला। आज कार्तिक मास दामोदर व्रत उर्ज व्रत में इस भगवान के सुंदर मधुरमय बाल लीला को हम श्रवण करेंगे शाम को 7 बजे से 8:30 बजे तक। आइए हरि नाम संकीर्तन के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम